एक हाई प्रोफाइल पत्रकार, एक छुपा हुआ राज और एक हत्या जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। शिवानी भटनागर हत्याकांड में असली गुनहगार कौन था? आखिर ऐसा क्या कारण था जिसने इस मामले को सालों तक रहस्य बना दिया? चलिए, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो क्राइम से भरी हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं। वापस आते हैं आज की कहानी पे। साल 1999 दिल्ली में एक ऐसा मर्डर हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक प्रतिष्ठित पत्रकार, शिवानी भटनागर, की उनके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। शिवानी भटनागर इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक जानी मानी पत्रकार थीं। उन्होंने कई हाई प्रोफाइल मामलों पर रिपोर्टिंग की थी, जिसमें राजनीति और भ्रष्टाचार जैसे संवेदनशील विषय शामिल थे। उनकी शादी राकेश भटनागर से हुई थी, जो एक सरकारी अधिकारी थे। उनके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन को लेकर कोई भी विवाद सामने नहीं आया था, लेकिन उनकी हत्या के बाद कुछ ऐसे राज खुले जिन्होंने सबको चौंका दिया। 25 जनवरी 1999 का दिन था। शिवानी भटनागर अपने पटपड़गंज स्थित ईस्ट एंड अपार्टमेंट के फ्लैट में अकेली थीं। उनके पति राकेश भटनागर ऑफिस गए हुए थे और उनका छोटा बेटा नौकर के साथ था। दोपहर के समय एक अज्ञात व्यक्ति उनके फ्लैट पर पहुंचा। ये व्यक्ति शिवानी से पहले से परिचित लग रहा था, क्योंकि उन्होंने दरवाज़ा बिना किसी हिचकिचाहट के खोल दिया। फ्लैट के अंदर ये व्यक्ति कुछ देर तक शिवानी से बातचीत करता रहा। पुलिस को बाद में फ्लैट से टूटा हुआ टेलीफोन और कुछ कागजात मिले, जिससे यह अंदाज़ा लगाया गया कि बातचीत के दौरान विवाद हुआ होगा। इस विवाद ने जल्दी ही हिंसक मोड़ ले लिया। कातिल ने शिवानी के ऊपर हमला किया और धारदार हथियार से उनके गले पर वार किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। कमरे में संघर्ष के निशान थे, जैसे कि शिवानी ने अपनी जान बचाने की कोशिश की हो। हत्या के समय शिवानी के फ्लैट के आसपास के पड़ोसी अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। किसी ने भी कोई चीख या शोर नहीं सुना, लेकिन बाद में पुलिस को कुछ गवाहों के बयान मिले, जिन्होंने कहा कि उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को इमारत से बाहर जाते हुए देखा था। ये व्यक्ति लंबा और गहरे रंग का कोट पहने हुए था। हालांकि कोई भी गवाह इस व्यक्ति की पहचान करने में असमर्थ रहा। सीसीटीवी कैमरे उस समय आम नहीं थे और कातिल ने अपने पीछे ज्यादा सबूत नहीं छोड़े। हत्या के बाद का दृश्य देखकर साफ था कि यह काम किसी पेशेवर व्यक्ति का था, जो अपने हर कदम के प्रति सावधान था। पुलिस को शिवानी के फ्लैट से टूटे हुए टेलीफोन, खून से सने कपड़े और कुछ आधे जले हुए कागजात मिले। ऐसा माना जाता है कि कातिल ने कुछ दस्तावेज चुराए या नष्ट करने की कोशिश की थी। इन दस्तावेजों का महत्व क्या था, ये कभी स्पष्ट नहीं हो पाया। उनकी कॉल डिटेल्स की जांच के दौरान रविकांत शर्मा और अन्य संदिग्धों के नंबर बार बार सामने आए, जिससे जांच एक नई दिशा में चली गई। लेकिन हत्या के दिन फ्लैट पर जो हुआ, वह आज भी पूरी तरह से रहस्य है। हत्या की क्रूरता से यह साफ था कि यह कोई साधारण अपराध नहीं था। सवाल ये उठता है कि क्या कातिल का मकसद केवल हत्या था, या इसके पीछे शिवानी के पास मौजूद कुछ संवेदनशील जानकारी थी। उस दिन की घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि यह एक योजनाबद्ध अपराध था, जिसमें कातिल ने समय, जगह और अपना हर कदम सोच समझकर चुना। शिवानी भटनागर की हत्या के बाद उनकी गैर मौजूदगी और संदिग्ध परिस्थितियों को देखकर सबसे पहले उनके घर के नौकर ने चिंता जताई। राकेश भटनागर, उनके पति, जब शाम को घर लौटे तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कई बार फोन किया, लेकिन शिवानी ने जवाब नहीं दिया। ये स्थिति असामान्य थी, क्योंकि शिवानी अक्सर अपने पति के कॉल का जवाब देती थी। इसी बीच राकेश ने अपने करीबी रिश्तेदार और दोस्त को शिवानी के घर जाने के लिए कहा। जब रिश्तेदार ने फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने घर के अंदर झांकने की कोशिश की, और जब कोई हलचल नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसी। जब पुलिस अंदर पहुंची तो उन्होंने देखा कि शिवानी की लाश खून में लथपथ थी और उनके गले पर धारदार हथियार से गहरे निशान थे। उनके आसपास कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, जिससे यह प्रतीत हुआ कि कातिल ने अचानक और बर्बर तरीके से हमला किया। शिवानी के शरीर के पास टूटा हुआ टेलीफोन
और कुछ जले हुए कागजात भी मिले। पुलिस ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझा और जांच शुरू कर दी। पहली प्राथमिकता यह थी कि यह हत्या थी या कोई और घटना, और क्या कातिल ने किसी तरह का सुराग छोड़ा था। जांच टीम ने घर के सभी कमरों की बारीकी से छानबीन की। हालांकि हत्या के बाद कातिल ने किसी तरह से सबूतों को साफ करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें बरामद की गईं। पुलिस को शिवानी के फोन के कॉल रिकॉर्ड और कुछ दस्तावेज मिले जो इस हत्याकांड से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग दे सकते थे। शिवानी के परिवार और दोस्तों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखे जाने का दावा नहीं किया। इसके बाद पुलिस ने फ्लैट के आसपास के इलाकों में गवाहों की तलाश शुरू की। कुछ पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को फ्लैट से बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई। जांच के दौरान पुलिस ने शिवानी के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। उन्हें पता चला कि वह नियमित रूप से एक व्यक्ति से संपर्क करती थीं, जिसका नाम था रविकांत शर्मा, जो उस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत था और प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ा था। रविकांत शर्मा का नाम सामने आने पर पुलिस ने उसकी जांच शुरू की। यह पता चला कि शिवानी और रविकांत के बीच व्यक्तिगत और प्रोफेशनल रिश्ते थे। पुलिस ने उसकी स्थिति और संपर्कों को देखकर उसे मामले में मुख्य संदिग्ध माना। हालांकि रविकांत शर्मा ने हमेशा आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह शिवानी से सिर्फ एक सामान्य पेशेवर संबंध रखते थे। जांच में आगे बढ़ते हुए पुलिस को कुछ और आरोपी मिले, जिनमें रविकांत शर्मा के करीबी दोस्त और सहयोगी शामिल थे। प्रदीप शर्मा और सत्य प्रकाश जैसे नाम सामने आए, जिनकी संलिप्तता से हत्या की साजिश की बात सामने आई। रविकांत शर्मा को अंततः 2008 में इस हत्या का दोषी ठहराया गया और उन्हें उम्र भर की सजा सुनाई गई। पुलिस ने यह साबित किया कि रविकांत और अन्य आरोपियों ने मिलकर शिवानी के खिलाफ साजिश रची थी, जिसका कारण शिवानी के पास मौजूद संवेदनशील जानकारी थी, जो सत्ता के कुछ बड़े लोगों के लिए खतरे की घंटी बन सकती थी। ये केस आज भी अनसुलझे और रहस्यमय मामलों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे के वास्तविक कारण और पूरी सच्चाई अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों को सजा दी, लेकिन कई सवाल अब भी बाकी हैं कि क्या यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी का था या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छुपी थी। तो यह था शिवानी भटनागर हत्याकांड का रहस्य, एक सशक्त और साहसी पत्रकार की हत्या जो आज भी हमारे दिमाग में कई सवाल छोड़ जाती है। क्या यह केवल एक व्यक्तिगत विवाद था या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ा राज था? ये मामला हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बना रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं और आपके अनुसार क्या था इस हत्या का असली कारण। आगे भी ऐसे रहस्यमय और दिलचस्प मामलों पर और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।